हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 लेकर के आए हैं। इससे पहले वीडियोज में हमने आपको 37 तक सारे क्वेश्चंस करा दिए, 31 से स्टार्ट किए थे। तो ये चल रही है आपकी सीटेट की सीरीज। ठीक है बच्चों, चलिए 38 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इफ a इक्वल्स टू -2x² प्लस 12x, b इक्वल्स टू 11 - 8x प्लस 3x², c equals to 17 minus 4x square and d equals to x square minus x minus 3, then what is the sum of the coefficient of x square and x in a plus b plus c minus d? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, सम पूछा जा रहा है, जोड़ या योग पूछा जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के गुणांक का और एक्स के गुणांक का। ठीक है बच्चों, इसमें ज्यादा इंग्लिश नहीं थी तो इसलिए हमने हिंदी में नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, इसकी वैल्यू पहले हम निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद जो बच्चों एक्सप्रेशन बन के आएगा उसमें हम एक्स स्क्वायर के और एक्स के कोफिशिएंट निकालेंगे क्या क्या है, और उन कोफिशिएंट का फिर हम सम निकाल देंगे कि जोड़ क्या है या योग क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने वही लिख दिया है, ए बी सी डी जो आपको गिवन है वही लिख दिया है। अब हमने इसको क्या किया, ए की वैल्यू हमारे पास ये ब्रैकेट में रखी है, बी की वैल्यू ब्रैकेट में रखी है, प्लस बी है, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस सी है तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, ये वैल्यू रख दी। उसके बाद माइनस डी तो यहाँ माइनस साइन लगा दिया और डी की वैल्यू यहाँ पर रख दी है बच्चों। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को इसलिए यूज किया है क्योंकि आपके पास एक ही टर्म था डी जिसके आगे माइनस साइन था, कहीं जल्दी में भूल ना जाए हम या आप, एक ही बात है तो गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में रखा है। अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो प्लस वाले साइन जो लगे हुए हैं उनमें तो आप वैसे ही ब्रैकेट ओपन करते चले जाइए, बिना किसी उसके जैसे साइन लगे वैसे ही लगा दीजिएगा, लेकिन इसमें अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए कितना आ गया, -2x² प्लस 12x और प्लस 11 माइनस 8x प्लस 3x² और प्लस 17 माइनस 4x² और यहाँ पे बच्चों प्लस माना जाता है तो माइनस और प्लस माइनस x² और ये माइनस और माइनस प्लस x और ये माइनस और माइनस प्लस 3। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसके सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या है। तो देखो बच्चों, x² वाले लाइट टर्म पहले कलेक्ट कर लो, ये सब x² वाले हैं। ठीक है ना, इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो ये तीनों माइनस के माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। तो ये 2x² है और ये 4x² है, 6x² हो गया और एक x² ये तो 7x² हो गया। तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का आ गया 7x² और प्लस का कितना है 3x²। इनको हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए 12x है ये प्लस का, x का ये देखिए ये माइनस का x है और देखिए कहीं पे ये एक x है प्लस का तीन जगह केवल x है, तो ये प्लस का एक x है, ये प्लस का 12x है, तो प्लस के हो गए 13x और उसमें से 8x जाएंगे तो कितना बचेगा, लिख दूं बाद में कर दूं 13x और माइनस का ये 8x यहाँ रख दिया बच्चों। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे कर लिए। अब आ जाते हैं नंबर पे, तो यहाँ 11 है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 3 है। देखिए ये 3 है, ये 17 है और ये 11 है और सारे ही प्लस के हैं तो सबको ऐड कर दीजिएगा। तो 17 और 10 कितना हो गया 27 और 1 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, तो प्लस का ये आ गया 31। ठीक है बच्चों, अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो माइनस के 7 है, प्लस के 3 है, तो माइनस के 4x² रह गए आपके, प्लस के 13 है, माइनस के 8 है, तो प्लस के कितने बचे 5x और प्लस के 31। तो ये आ गया बच्चों आपका एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का क्या नाम है, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स 2। ये आ गया एक्सप्रेशन। अब हमसे क्या कहा गया था कि ये जो एक्सप्रेशन है जो आप लाए हैं इसमें x² के और x के कोफिशिएंट पहले छांट लो। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है इसमें बच्चों, देखिए x² के साथ किसका गुणा हो रहा है -4 का, तो -4 आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x देख लो एक्सप्रेशन में बच्चों, तो x का कोफिशिएंट कितना है 5
तो ये 5 आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का और एक्स का ये हमने निकाल लिए दोनों के कोफिशिएंट। अब क्या कहा गया है, इसका सम निकालिए कोफिशिएंट का। व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन ये। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर सम कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर सम बराबर आ जाएगा दोनों का, तो माइनस का 4 है और प्लस का 5 कर दीजिए, दोनों को सम लिख दिया। तो देखिए प्लस का 5 माइनस का 4 तो प्लस का 1, तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो पहले ऑप्शन में ही आपको दिया गया है 1, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से करिए, ध्यान से सीखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस केवल आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आज हमने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 39 लेकर के आएंगे। टिल देन बाय बाय।